मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं पिछले 30-35 वर्षों से आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मूल रूप से मैं मुंगेर बिहार का रहने वाला हूँ और वर्तमान पिछले 25 साल से दिल्ली में रह के अपना आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यूँ तो मैंने सभी विधाओं में सभी शैलियों में काम किया है, पर आजकल मेरा रुझान थोड़ा अमूर्तन की तरफ है। तो इस शो में मेरे सारे काम अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से ही हैं और आप इसमें देख पाएंगे कलर्स, लाइंस का जो एक कंपोजिशन है, एक रिलेशन है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। और या फील कर खुद ही आपसे मुलाकात होगी तो आप इस बात को मेरे सामने रखेंगे कि कंपोजिशन और लाइंस का तारतम्यता बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये शो अच्छा लगेगा। ब्लैक एंड वाइट वाले काम ऐसे तो शुरू से करता रहा हूँ, पर ये जो हमारी सीरीज़ है ये मैंने लॉकडाउन के दौरान किया था। तो उस समय कुछ कलर्स दिख नहीं रहे थे क्योंकि आवाजाही बंद थी, लोग घरों में बंद थे, तो भाव ही उसमें ब्लैक एंड वाइट की तरह थे, उसमें क्या कलर वाली बात आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कलर में आ गया। अब ये मैंने सोच के जानबूझ के नहीं किया है, या अपने आप ही आया और बाद में मैंने कहा कि अपने आप क्यों आया हुआ। मैंने छानबीन की तो ये सब चीज़ निकल गया कि शायद लॉकडाउन की वजह से। मेरा नाम दिलीप शर्मा है। इनके कामों के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है क्योंकि काम ही बहुत कुछ बोल रहा है और ये कुछ नहीं बोलते हैं और इनके काम इनसे बहुत ज़्यादा साउंड होता है कामों में। और ये जो भी करते हैं बहुत ऑनेस्टी से करते हैं। और ऑब्स्ट्रैक्ट करने वाले लगभग ज़्यादातर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिसको खुद पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं, बस करते हैं। बाद में उसे कुछ उसको एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं। बाद में उसको जैसे एक एक्सीडेंट होने के बाद उसको ट्रीटमेंट होता है। पर इनका बहुत सोचा समझा हुआ काम होता है। जो कुछ करते प्लान करते सोचते हैं फिर करते हैं तो वो काम बोलता है। देखिए अमूर्तन आर्ट, इसमें ज़्यादा बोलने की बात तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अमूर्तन शब्द ही ऐसा है जिसमें वो निरंकार होता है। उसमें आपको आकार ढूंढना होता है, वो फीलिंग ढूंढनी होगी। जो फीलिंग पेंटिंग में है आपको उस फीलिंग के साथ जुड़ना होगा, संवाद करना होगा। इन सारी चीज़ों का एक जो संगम है इनके काम में 100% है। रंगों का एक संतुलन जो कि एब्स्ट्रैक्ट में बहुत मायने रखता है। तो इनकी पेंटिंग में रंगों का हर रंग होते हुए हर रंगों का अपना जगह है, जगह लिए हुए है। ब्लैक मतलब इनका एक बेस कलर है, पर उस ब्लैक का एक जो जिस तरीके से ये यूज करते हैं या लाइन के तौर पे या उसको लाइन के जगह फॉर्म के तौर पे जो यूज करते हैं वो ब्लैक होते हुए भी ब्लैक है भी और नहीं भी है। तो ये काम इस तरह के काम बहुत कम लोग करते हैं।
और ये बहुत सोच के ब्लैक को भी लगाते हैं, बहुत सोच समझ के लगाते हैं। और ऐसे सभी को जो भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं, हर किसी का काम तो अच्छा ही होता है, काम किसी का भी बुरा नहीं होता, हम बोलते हैं जो बुरा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट करने वाले को भी बहुत सोच समझ के कलर का यूज करना चाहिए। सिर्फ कलर फेंकने से भी हो जाए तो कैमलिन तो बहुत बड़ी कंपनी है, वही आर्टिस्ट हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रंग वो बनाता है, रंग का यूज हमें कैसे करना है वो आपकी समझ, आपकी एक्सपीरियंस, इसके आधार पे ही आप कर सकते हैं और वही करना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मैत्रेयी कुमार है। मैं विपिन की वाइफ हूँ और काफ़ी साल हो गए हम लोगों को दिल्ली में आर्ट प्रैक्टिस करते हुए। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, बट आज विपिन का शो है, सोलो शो, जो काफ़ी समय के बाद हुआ। अभी तक ग्रुप्स और बाकी सारे आर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे। इनके काम के बारे में मैं क्या बोलूं, इनका काम इतना डूबे रहते हैं विपिन खुद ही अपने काम में करते हुए कि जब वो बैठ के अपने काम को निहारते रहते हैं, मैं खुद भी बैठ जाती हूँ साथ में, क्योंकि इनके जो वर्क में जो लाइंस है, उस लाइन का मज़ा लेने के लिए काफ़ी देर तक हम लोग बैठ के देखते रहते हैं। कई बार देखते देखते मुझे लगता है जैसे मैंने ही बनाया। हाँ, संघर्ष अगर कहा जाए तो वो तो अभी भी है एक तरह से, क्योंकि आप अपने काम को, अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं, फिर जो आप फील करते हैं, जिस थॉट के साथ आप इस काम को कर रहे हैं, वो काम आप लोगों के सामने जब प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद का जो पीरियड होता है ना, वो एक तरह से स्ट्रगल ही है। आप अपने चीज़ों को समझा रहे हैं किस तरीके से, सामने वाला कैसा फील कर रहा है। एक्चुअली काम को देख के हम लोग समझा नहीं सकते हैं, वो देखने वाला फील कर सकता है ऐसे, बट वो फील क्या उस आर्टिस्ट के थॉट के साथ मैच कर रहा है? अगर मैच करता है तो फिर एक तरह से स्ट्रगल वहाँ पे ख़त्म होता है आर्टिस्ट का। तो ये एक जर्नी है इस तरह का, जो स्ट्रगल हमेशा रहेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी एक बहुत अजीब सी चीज़ है, उसको बताना बहुत मुश्किल है, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो या थिएटर हो, कुछ भी। तो 35 साल से ऊपर ही हो गया स्ट्रगल लाइफ देखते हुए, काम कर रहे हैं, करते रहते हैं। कई बारी काम के बीच उलझ जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद उसी काम को अपना बैठ के देखते हैं, फिर कुछ देर के बाद कलरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उलझते हैं, फिर कई बार ये लगता है कि नहीं अब हो गया। तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा इस तरह का। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। ये आप अगर सिर्फ शौक के तौर पर रखेंगे ना, तो वो सिर्फ एक कमर्शियल वर्क ही हो पाएगा। ये अभी तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आइए। और जब काम करना हो ना, बस काम को ईमानदारी से करना होगा, दिल से करना होगा। ऐसा नहीं कि ये इस वॉल के साथ मैच कर रहा है, वैसे नहीं। दिल से करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई भी काम होगा, सिर्फ यही नहीं, उसमें एक ऑनेस्टी दिखना चाहिए। और देखिए, हर फेज़ में, ये मेरा मानना है कि हर फेज़ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता ज़रूर है सबके साथ में, बट धीरे धीरे उसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा बदलाव हो, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा, बट सब चीज़ अपने अपने जगह पे रहेगी जो हम लोगों का सोचना है। एआई हो सकता है पॉजिटिव वे में हम देखें अगर एआई को,
तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकता है। आप देख लीजिए, पहले मोबाइल्स नहीं थे, है ना, सिर्फ लैंडलाइन था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई चीज़ होगा कि हम घर के बाहर जाकर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब आया बहुत कन्फ्यूजन था, बट धीरे धीरे लोग उससे ऐसे यूज्ड हो गए कि उसके बगैर चलते नहीं हैं। सबके हाथ में मोबाइल्स है, पॉकेट में है। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी तो आगे हाँ, देखिए, हर चीज़ का माइनस प्लस रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो, फिर उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। मैं प्रमोद, पटना आर्ट कॉलेज से पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ। और ये विपिन भैया से हम काफ़ी पहले हम लोग एक ही साथ आर्ट कॉलेज में साथ में रहे और हॉस्टल में भी साथ में रहे। ये कहीं न कहीं एक साथ रहने का इतना हमें मौका मिला और एक साथ ही हम लोग बहुत साल तक फिर दिल्ली के अंदर रहे और एक साथ भी काम भी किया। और हमारे एक गुरु के रूप में भी उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो हमारे गुरु भी हैं और बहुत सारे चीज़ हैं जो उनका लाइन्स वगैरह जो ड्राइंग करते हैं वो मेरे ऊपर भी प्रभाव है, जो यहाँ पर पेंटिंग में भी देखने को मिलता है। और उनकी पेंटिंग हमें इतना पसंद है, ड्राइंग का स्किल वही कर सकता है जो जिसके अंदर पूरी स्किल ड्राइंग का हो, स्टडी हो। एक एक लाइन परफेक्ट, एक बार में परफेक्ट लाइन करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत स्टडी किए हैं भैया, शुरू से ही बहुत स्टडी किए हैं। जैसे हम लोग पटना आर्ट कॉलेज में थे, सुबह में स्टेशन, गांधी मैदान जाना और लाइव ड्राइंग करना एनिमल्स वगैरह का, जैसे कहीं डॉग है, कहीं गाय है, भैंस है, उसको एक एक स्टडी किया उन्होंने। और साथ में ही बगल में म्यूजियम है, वहाँ पर भी भैया के साथ हम लोग स्टडी करते थे। उसके बाद यहाँ दिल्ली में आने के बाद काफ़ी दिन साथ में भी रहे और मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ। भैया पेंटिंग कर रहे हैं, आर्ट फील्ड में शुरू से ही हैं और ये पेंटिंग करते हुए भैया का काफ़ी टाइम हो गया और इतना अच्छा लगता है इनका पेंटिंग। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से लाइन और एक्चुअली में पेंटिंग में स्टार्टिंग से लाइन का जो होना एक बहुत ज़रूरी है। बेसिकली पेंटिंग में पहले जितने भी पेंटिंग, पुरानी पेंटिंग है, सारी लाइन के अंदर है। उसी के हमें ऐसा लगता है कि इसी तरह से वो पेंटिंग में अपना एक इफेक्ट डाला उन्होंने, लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक पेंटिंग बनाने की कोशिश किया है। और एक्चुअली में जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में एक अलग है। लाइन रहते हुए भी कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है। अभी मेरे बच्चे बोल रहे थे कि हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, कुछ तो बात है, अच्छा लग रहा है, कलर है, लाइन्स है और फॉर्म है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भैया के साथ हम लोगों ने बहुत बदमाशी किए हैं। हम और भैया दोनों साथ में बहुत सारा बदमाशी नहीं की है, मतलब बदमाशी करते हुए भी हम लोग बहुत सारा काम किए हैं, स्टडी किए हैं। कहीं जा रहे हैं, रात पर ड्राइंग कर रहे हैं, वहीं पर मतलब बदमाशी भी हो रही है, ड्राइंग भी हो रही है, काम भी हो रही है, सारा चीज़ हो रही है। इस तरह से चलते रहा। भैया शुरू से बड़ा हंसमुख है और हम लोग को काफ़ी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से भैया अपने जैसा समझते हैं
सबको, चाहे मैं अकेला नहीं हूँ, चाहे और भी लोग हैं साथ में, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको ही अच्छा लगता है भैया के साथ काम करने में और एक साथ रहने में। और हम लोग बहुत मस्ती किए हैं, बहुत काम किए हैं एक साथ रह के। भैया कभी सीरियस नहीं रहते और रहना भी नहीं चाहिए। एक ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे से जिए और अच्छे से काम करते हुए गुजारना है और देखना है आगे भी। भैया के साथ बहुत थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम हो गया मिले हुए, इससे बात होती है फ़ोन से, लेकिन मिलने के बाद नहीं लगता कि हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। ऐसे लगता है कि अभी मिले हैं ऐसा नहीं लगता। मैं शैलजा जैन, शैलजा आर्ट गैलरी फाउंडर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी गैलरी में विपिन कुमार जी का सोलो शो लगाया है और आज उसकी ओपनिंग थी। और काफ़ी सालों के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने शायद दिल्ली में ये पहला उनका सोलो शो है जिसके लिए उन्होंने शैलजा आर्ट गैलरी को चुना। उसके लिए भी मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और जैसा कि आपको पता भी है कि उनका जो काम है वो अमूर्त कला के ऊपर है और वो जिस तरह से अपनी पेंटिंग को बनाते हैं वो और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाले हैं उनसे इस तरह से अलग करते हैं कि वो जब भी कोई कलर्स को कैनवस के ऊपर लगाते हैं तो उनको अपनी पतली लाइंस के आड़ी तिरछी लाइन के साथ उसको और भी उभारते हैं जो उनको और अमूर्त कला वाले आर्टिस्ट से, कलाकारों से बिल्कुल अलग करती है। और मैंने बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, मैंने अभी इतने शायद नहीं देखे होंगे या कुछ है, लेकिन मुझे विपिन जी का काम जो है उनसे बिल्कुल अलग लगता है और बहुत सुंदर लगता है। मैंने पहले भी एक दो बार जब अपने यहाँ ग्रुप शो किया था तो उनकी एक दो पेंटिंग जब लगाई थी तभी से मेरे मन में बहुत था कि मैं उनका जब भी सोलो करूं तो उनकी एक बढ़िया शानदार एक एग्ज़िबिशन करूं। और आज वो दिन है तो मैं बहुत खुश हूं कि उनका काम जो है वो हमारे गैलरी में लगा है। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग अगर अभी आज ना आए हों तो ये 18 तक है हमारे यहाँ, 18 नवंबर तक, तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ और उनके काम को देखें और आप जान पाएंगे कि उनका काम कितना शानदार है। थैंक यू सो मच।